अमेरिका के ताइवान को हथियार बेचने से चीन की बौखलाहट सामने आई है। ताइवान को हथियार बेचने की डील पर चीन ने नाराजगी जताई है। ताइवान को हथियार देना वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए चीन कड़े कदम उठाएगा। ये चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने विरोध जताया है। तो देखिए, चीन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन ना किया जाए। तमाम ऐसे मुल्क हैं जो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, यहां तक कि वो अमेरिका जो ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और कह सकते हैं आप कि जिसके दम पर ताइवान के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं, वो भी वन चाइना पॉलिसी का ही सपोर्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ताइवान को लगातार मदद दी जा रही है और इसी से चीन बिफरा हुआ है। ताइवान को हथियार भिड़ गए अमेरिका और चीन। जी हां, ताइवान को हथियार बेचने से शी जिनपिंग बेहद नाराज हैं। चीन भड़का हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने हथियारों को लेकर अमेरिका को सीधे सीधे वार्निंग दी है कि बाज आ जाओ। ताइवान को हथियार बेचने का फैसला सही नहीं है। माओ निंग, जो कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं चीन की, उन्होंने साफ तौर पर यह आधिकारिक बयान दिया है। ताइवान को हथियार देने का फैसला वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। आपको बता दें, वन चाइना पॉलिसी में बिलीव हमारा मुल्क भारत भी करता है। हथियारों की बिक्री चीन के सुरक्षा हितों को गंभीर रूप से कमजोर करती है, यह कह रहा है चीन। चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा, यह बताया गया है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका का जो रुख है उसके खिलाफ मोर्चा बुलंद करता हुआ चीन नजर आ रहा है। अमेरिका के फैसले से ताइवान स्ट्रेट क्षेत्र की शांति पर संकट आएगा। त्रिपाठी जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्योंकि ये चीन को सीधे सीधे चुनौती जिस तरह से दी जा रही है, चीन बार बार वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब वक्त आ गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज को स्टैंड लेना पड़ेगा वन चाइना पॉलिसी को लेकर भी? देखिए, अभी ऐसा है समीर कि इस चीज पर तो अभी काफी बहस मुबाहिसे होंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी कभी वन चाइना पॉलिसी का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया। 79 में ताइवान से डिप्लोमेटिक मान्यता खत्म करके चीन को, कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दी डिप्लोमेटिक। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 1980 में ताइवान प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया अमेरिकन सीनेट ने, जिसमें ये कहा गया 6 पॉइंट्स के जरिए कि ताइवान को निर्बाध सहायता, सैनिक सहायता लगातार दी जाती रहेगी। इस पे चीन से कंसल्ट करने की या उनके परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ताइवान को कभी नहीं कहा जाएगा कि वो चीन से बात करें। तो ये सब चीज़ें उसी के तहत देखिए 1.1 अरब डॉलर की सहायता अभी फिर आई है, जिस पे चीन नाखुश है। हाँ। तो चीन ऐसा जो भी करेगा, लेकिन अब धीरे धीरे, अभी अमेरिका तो वन चाइना पॉलिसी पे नहीं काम करेगा, लेकिन दूसरे देश जो हैं, खासतौर से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, कई देश साथ आ भी गए सर ताइवान के, और चीन को अब सीधी टक्कर उनसे भी लेनी होगी। लेकिन सिवाज सर, जरा ये समझाइए, जिस अमेरिका पर रूस की किसी धमकी का असर नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन की मदद कर रहा था अमेरिका, और इस बात की आपत्ति पुतिन ने कई बार जताई, कितने सैंक्शन के बाद जताई, क्या उस अमेरिका को चीन की इन धमकियों का कोई असर होगा? अगर असर होता तो नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान में नहीं होता। बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, आपने सही बोला। नैन्सी पेलोसी का जो दौरा था, वो जो एक प्रकार ओरा बना रखा था चीन ने, उसको एक बस्ट कर दिया। और ये सच्चाई है कि नैन्सी पेलोसी का ही दौरा नहीं, उसके बाद एक डेलीगेशन गई। सच्चाई ये है कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी माने तो वो अमेरिका उसको अलग ढंग से देखता है। वो उसके पास स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का मुजाहरा करता है। वो कहता है कि आप स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते फोर्सफुली, और चीन फोर्सफुली स्टेटस को चेंज करना चाहता है। तो इसके बरखिलाफ वो हथियार दे रहा है ताइवान को, और ताइवान को पहले दे रहा था डिफेंसिव हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, थर्ड दिया पेट्रोइड मिसाइल, F-22, F-35 जो बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो अब जापान से आएंगे ताइवान पे भी। इसके बाद अब वो ऑफेंसिव हथियार देने लगा। कहने का मतलब ये है, ये दिखलाने के लिए चीन को, अगर आप ताइवान पे हमला करेंगे
तो ये नहीं है कि ताइवान इसको अपने आप को डिफेंड करेगा मगर आपको फिर काउंटर ऑफेंसिव करेगा। उसके अंदर काबिलियत और क्षमता है। अभी उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया और मिसाइलें दी हैं। आप जो किनमेन आइलैंड है जो कि बहुत नजदीक है चीन के, वहां पर अगर आप देखें ड्रोन आए उसको भी गिरा दिया। मेरा मतलब यह है कि अभी चीन हल्के में ताइवान को नहीं ले सकता, उसकी डिफेंस पुख्ता है, उसके अंदर डिफेंसिव और ऑफेंसिव हथियार अमेरिका ने दिए हैं और मुझे लगता है अमेरिका खुल के आया। उसकी दो वजह, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि जो ताइवान यूक्रेन नहीं है, ताइवान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक में। अगर ताइवान पे हमला होता है और अमेरिका हेल्प नहीं करता तो जो साउथ कोरिया और जापान है उनका विश्वास हट जाएगा अमेरिका से, वो नहीं होने देगा। इसी प्रकार जो एशियन कंट्री है 10, उनका भी जो विश्वास और जो डिपेंडेंसी है अमेरिका से हटके चीन की तरफ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है।